श्री गुरु गौरांगो जयत। एक वैष्णव ने एक संत से पूछा, महाराज प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है, क्या करूं? संत ने कहा, बिना किसी की अपेक्षा किए खरा बोलना और खरा व्यवहार करना शुरू कर दो। लोग कटने लगेंगे, प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। उसी तरह हर भक्त वैष्णव की भी मर्यादा होती है, एक सीमित। इसका उदाहरण हमें गौर लीला से मिलता है। मर्यादा ही वैष्णव का आभूषण है। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया तो सनातन उच्च स्तर के वैष्णव होकर भी स्वयं को अधम मानते हुए छोटे छायादार रास्ते से न जाकर समुद्र किनारे के लंबे रास्ते से तप्त रेत पर चलकर देर से पहुंचे, ताकि जगन्नाथ के सेवक ब्राह्मणों पर उनकी छाया भी न पड़े। सनातन गोस्वामी की इस दीनता से महाप्रभु अति प्रसन्न हुए। इस लीला से महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि मर्यादा पालन ही एक शुद्ध वैष्णव का आभूषण है और स्वयं को अति अधम समझना ही मर्यादा है, चाहे वह समस्त वैष्णव समाज को पवित्र करने का सामर्थ्य रखता हो। पर उसे अनुशासित और अपने को अधम समझकर ही भगत मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा, वेश दीक्षा और नाम दीक्षा से भी पहले कहीं न कहीं अनुगत्य होता ही है। हमें भजन करना है तो जो भजन में लगा हुआ है, किसी को अपने से श्रेष्ठ मान के अनुगमन करते हुए पूछते समझते हुए भजन से बढ़ते हैं। सबसे पहले श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु, नाम गुरु, दीक्षा गुरु, वेश गुरु। वेश मतलब बाबा जी बनना नहीं, अपनी समस्त इंद्रियों को वेश रूपी आचरण में ढालना और अपनी समस्त इंद्रियों को वेश आचरण के अनुकूल चलाना ही एक साधक का मूल कर्तव्य है। शालिग्राम सेवा, पतिव्रता, साध्वी एवं हरि भक्ति परायण, साथ ही दीक्षा युक्त स्त्रियों के लिए शालिग्राम पूजा अर्चन का बिल्कुल निषेध नहीं है। इस विषय में संशय नहीं होना चाहिए कि स्कंद पुराण वैष्णव खंड में संपूर्ण लेख